Hare Rama
Oh,
मेरे पीछे से बोलने का प्रयास करें ईश्वर को। ब्रह्मभूत प्रसन्नात्मा, ब्रह्मभूत प्रसन्नात्मा, ब्रह्मभूत प्रसन्नात्मा, ब्रह्मभूत प्रसन्नात्मा, न सोचती न कांक्षती, न कांक्षति। आवाज नहीं आ रही, मेरे पीछे पीछे बोलने के लिए कहा आपको, न सोचती न कांक्षती, न सोचति न कांक्षति, सम सर्वेषु भूतेषु, सर्वेषु भूतेषु, सम सर्वेषु भूतेषु, सर्वेषु भूतेषु, मद्भक्ति लभते पराम्, मद्भक्ति लभते पराम्, मद्भक्ति लभते पराम्। मद्भक्ति लभते पराम्। फिर से कहना, ब्रह्मभूत प्रसन्नात्मा, ब्रह्मभूत प्रसन्नात्मा, न सोचति न कांक्षति, न सोचति न कांक्षति, सम सर्वेषु भूतेषु, सर्वेषु भूतेषु, मद्भक्ति लभते पराम्। मद्भक्ति लभते पराम्। आगे वाला श्लोक भी लेते हैं हम लोग। भक्त्या माम अभिजानाति, भक्त्या माम विजानाति, यावन्यजस्मि तत्त्वतः, तत्त्वतः ततो मां तत्त्वतो ज्ञात्वा, ततो माततो ज्ञात्वा, विशते तदन्तरम्। विशते तदन्तरम्। आप में से कोई गा सकता है संस्कृत? तो आप लोग भी गाने का प्रयास कीजिए। कोई है जो गाना चाहेगा, जो बोलना चाहेगा? प्रभु पुण्य आएगा मांगे। इस श्लोक का अनुवाद इस प्रकार से ध्यान से सुनना। श्लोक बहुत सुंदर है। हम सभी लोग तो भक्ति क्यों कर रहे हैं? भगवान के धाम जाने के लिए ना, या फिर से यहाँ आने के लिए? कितने लोग हैं जिन्होंने रिटर्न का टिकट मांग रहे भगवान से? कोई नहीं। जैसे अभी हम लोग 4 धाम गए, सरकारपुर जो हमारे साथ में, हम लोग केवल जाने का ही टिकट निकाला था, तो बाद में देखा जाएगा आने का।
हमको भक्ति का टिकट कैसे लिखना है? वन वे का टिकट है ये रिटर्न का टिकट। हर जगह पर जब हम लोग जाते हैं ना कहीं पर प्रोग्राम में, यात्रा में, तो क्या करते हैं, जाने आने का दोनों का कंफर्म कर लेते हैं। लेकिन यहाँ पर केवल एक ही टिकट कंफर्म करना है, केवल जाने का। यहाँ आने का टिकट नहीं निकालना हमें। लेकिन आने का टिकट ना निकले, लेकिन आने का टिकट ना निकले उसके लिए भगवान यहाँ पर स्थिति बता दे। हमारा स्वभाव कैसे होना चाहिए, हमारा विचार कैसे होना चाहिए, हमारा आचरण कैसे होना चाहिए। यहाँ पर भगवान पहले श्लोक में बता रहे, इस प्रकार जो दिव्य पद पर स्थित है वह तुरंत परब्रह्म का अनुभव करता है और पूर्णतया प्रसन्न हो जाता है। वह न तो कभी शोक करता है, ध्यान में रखना, मनवे का तीर तभी निकलेगा जैसा ऐसा स्वभाव होगा। वह न तो कभी शोक करता है, न किसी वस्तु की कामना करता है। वह प्रत्येक जीव पर समभाव रखता है। उस अवस्था में वह मेरी शुद्ध भक्ति को प्राप्त करता। ये है पहला श्लोकानुवाद। दूसरा श्लोक में बता दे श्रील प्रभुपाद केवल, अब यहाँ पर आगे ध्यान से सुनना, बहुत सुंदर है। भगवान क्या कहते हैं, भक्त्या माम अभिजानाति। अगर मुझे जानना है तो आप किस प्रकार से मुझे जान सकते हैं। श्लोक का अनुवाद है, केवल भक्ति से मुझे भगवान को यथारूप में जाना सकता है। क्या कह रहे भगवान यहाँ पर? डायरेक्ट इनडायरेक्ट भगवान ने, और जितने भी मार्ग है जो हम लोगों ने अपने हिसाब से बना कर रखे, सोमवार के दिन जाना है, लोटा चढ़ाना है, फिर जाना है, फिर को पेट को चक्कर करना है, चातुर्मास का पालन करना है, श्रावण मास में जल्दी उठना है, कार्तिक मास में थोड़ा जल्दी उठना है, पुरुषोत्तम मास में कुछ दीपदान करना है, ये सब कंडीशन ठीक है। लेकिन भगवान यहाँ पर स्पष्ट बताते, केवल मुझे भक्ति से ही जाना जा सकता है। और भक्ति किसी महीने के लिए टेम्परेरी नहीं, श्रावण मास आया उतना किया, कार्तिक आया उतना किया, पुरुषोत्तम आया उतना किया, यानी कि एकादशी आए तो जल्दी उठे, गंगा पर स्नान किए, नहीं, इसे भक्ति नहीं कह सकते। ये तो केवल क्या है, नियमावली है, नियम से ज्यादा कुछ नहीं है। भगवान यहाँ पर बताते केवल मुझसे, केवल भक्ति से मुझे भगवान को यथारूप में, यहाँ पर एक शब्द विशेष भगवान ने यूज किया है, कौन सा? यथारूप। यथारूप का मतलब जैसे है वैसे। कैसे? जैसे है वैसे। हम लोग क्या कहेंगे, सभी तो एक ही जैसे, सभी एक जैसे नहीं हो सकते। कैसे हो सकते? मेरे को माइक का स्टैंड और माइक एक ही है, भले दोनों अटैच है, इसके बिना ये और इसके बिना उसका कोई मतलब नहीं, दोनों एक ही है, लेकिन फिर भी अलग अलग है। स्टैंड को हम माइक नहीं कह सकते, माइक को आप, जैसे यहाँ पर केवल स्टैंड लगा है, माइक नहीं, तो मैं क्या कहूँगा, भैया माइक लेके आओ, माइक है, स्टैंड नहीं, मैं क्या भैया स्टैंड लेके आओ। लेकिन यहाँ पर भगवान क्या बता रहे, यथारूप में जाना जा सकता है। भगवान जैसे है वैसे जाने सकते, केवल भक्ति मार्ग से जाना जा सकता है, अन्य कोई मार्ग नहीं हमारे पास। बाकी जितने भी मार्ग है हमको क्या करने वाले हैं, भ्रमित करने और भटकाने वाले मार्ग है। कैसे है? प्रभुपाद हमेशा कहते थे, जिस आध्यात्मिक क्रिया से भगवान कृष्ण का स्मरण नहीं होता हो वो किसी काम का नहीं। पूरे आध्यात्मिक का सार क्या है भाई? जो जड़ है, जड़ के पास तो हमको जाना है, और जड़ कौन है? भगवान कृष्ण है। लेकिन अगर हम लोग सब कुछ कर रहे हैं, यज्ञ कर रहे हैं, हवन कर रहे हैं, कर्मकांड कर रहे हैं, दान कर रहे हैं, तपस्या कर रहे हैं, सब कुछ कर रहे हैं, लेकिन भगवान का स्मरण नहीं, तो किसी काम का नहीं। जब मनुष्य ऐसी भक्ति से मेरे पूर्ण कृष्ण भावनामृत होता है तो वह वैकुंठ जगत में प्रवेश कर सकता है। भगवान ने दोनों श्लोक में बता दिया। पहले श्लोक में बता दिया हमारे मन की स्थिति कैसी होनी चाहिए, दूसरे इसमें बता दिया कि केवल मुझे भक्ति से जाना जा सकता है। अभी भक्ति का तात्पर्य सब लोगों ने अपने अपने हिसाब से बना कर रखा है। लेकिन अगर देखो कोई भी चीज अगर जाननी है तो वो जहां से मैन्युफैक्चरिंग होती है ना, तो वहां पर जाएंगे तो उसका पूरा डिटेल नॉलेज हमें प्राप्त होगा। जैसे अगर आध्यात्मिक क्रिया करनी है तो वो कहां से सीखेंगे? स्कूल में तो सिखाया नहीं जाता, कॉलेज में सिखाया नहीं जाता, या केंद्र सरकार से ऐसी कोई साइट शुरू नहीं हुई है जिसमें हम आध्यात्मिक क्रिया को समझ सके, तो वो कहां से मिलेगी हमें? बोलिए, सत्संग। लेकिन सत्संग में कौन सा? सत्संग को हजारों कर रहे आज आप संत का रास्ता देखना, आप गुरु की अंगूठी पहनो आपका कल्याण होगा। मंगल पीछे पड़ रहा है तो मंगल की 2-2 अंगूठियां पहनो, आप मंगल से छुटकारा पाओगे। शनि पीछे पड़ रहा है तो शनि के जाओ, हर शनिवार के दिन जाओ, तेल चढ़ाओ, उड़ीद चढ़ाओ, उससे तो ये नहीं है।
लोग उसे भी क्या कहते हैं आजकल? सत्संग। सत्संग का पर्टिकुलर एक ही अर्थ हो सकता है, जहां पर राम कृष्ण के बारे में पता चल रहा है उसी को क्या कहते हैं? सत्संग। नहीं तो दरबार भराने वाले तो आज हजारों भरा रहे थे। एक तो बीच में कितने हम देखते भी है ना, कितने सारे बाबा आते हैं, क्या क्या बोलते हैं, इसको हटाओ उसको हटाओ, ये करो वो करो ना, इसे सत्संग नहीं कहते। सत्संग से केवल आपको भगवान से ज्वाइंट होने का, जहां पर कहीं पर लिंक लग रहा है उसे क्या कहते हैं? सत्संग कहते हैं। और सत्संग सबसे इंपॉर्टेंट क्या है? गीता, भागवत, कृति श्रवण, अखंड चिंतन विठोबाचे। जो गीता और भागवत का कंटिन्यू श्रवण करता है उसी को चिंतन भगवान का हो सकता है, अन्यथा होने वाला नहीं। अच्छा मुझे बताइए ऐसे कौन से साधु संत हुए उन्होंने ये कहा कि आप नाम को छोड़ दो, गीता छोड़ दो, भागवत छोड़ दो, आपका कल्याण होगा? एक ढूंढ के बताना मुझे, एक। मैं हजारों या 10-12 लोगों की बात नहीं कर रहा हूं, एक को ऐसे संत बता देना कि जिन्होंने कहा कि इन सब का त्याग करो और आप भगवान के पास चले जाओगे। भगवान यहाँ पर स्पष्ट बताते हैं वही जीवात्मा मेरे वैकुंठ में प्रवेश कर सकता है। कौन सा? जो मुझे केवल भक्ति से जानने का प्रयास करता है। और भक्ति कब हो सकती है? पहले श्लोक में बता दे, जो किसी से द्वेष नहीं करता, किसी चीज की कामना नहीं करता, हर एक जीव में समानता रखता है। कैसे रखता है? समानता रखता है, वही आगे भक्ति कर सकता है, वही जीव वैकुंठ में प्राप्त हो सकता है। या भगवान महापुरुष के लिए दरवाजा खोलकर बैठे जय विजय। लेकिन कौन? जिनके ऐसी कंडीशन हो, जिनके लिए सब कुछ समान हो चुका है, यानी कि आपने अच्छा कहा तो भी ठीक है, आपने बुरा कहा तो भी, जो दे उसका भी भला, जो ना दे उसका भी भला। ऐसे कितने सारे पिक्चर के गाने आज हमें लगता है कि पिक्चर के गाने में अगर आप लोग ध्यान से सुनेंगे ना, ध्यान से, तो उसमें भी आपको पूरा भागवत नजर आएगा। सही में आप लोग पहले पिक्चर के गाने सुनिए, दुनिया बनाने वाले काहे को दुनिया बनाई, क्या तेरे मन। और यही प्रश्न था हमारे परीक्षित महाराज पूछते सुखदेव महाराज को कि भगवान ने ये सब क्यों रचा, किस लिए रचा, कैसे रचा, किस कारण रचा, कौन इसका जिम्मेदार है, इसको चलाने वाला कौन है? और एक पिक्चर का गाना है, एक दिन मिट जाएंगे माटी के मोह, जग में रह जाएंगे प्यारे तेरे वो। क्या रहेंगे हमारे यहाँ पर, लेकिन हमारे बोल नहीं रहेंगे। बोल किनके रहे? महात्माओं के बोल रहे, संतों के बोल रहे, भगवान कृष्ण और भगवान राम के बोल रहे। और उन्हीं के बोल के कारण हम सब कुछ यहाँ पर आज सत्संग में बैठे हुए। संसार में कोई भी चीज बेकार नहीं है। जब तक अगर आपको लग रहा नहीं एक चीज बेकार है तो समझ जाना तब तक हमें, अब तक हमें समानता नहीं है। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है अगरबत्ती लगाना और सिगरेट जलाना एक ही है। आप बोले तो समानता, इसको भी जलाना इसको भी जलाना है, लेकिन ये एक हानिकारक है और एक हम भगवत सेवा के लिए जला रहे हैं। याद रखना, हमें जब तक हमारा माइंड पूरी तरह से भगवत सेवा में शरण नहीं जाएगा तब तक हमारा उद्धार होना मुश्किल है, समानता आना मुश्किल है। हम घर घर में रहते हैं, ज्यादा नहीं, सास और बहू एक ही घर में रहते हैं, यहाँ पर समानता नहीं है। आज समानता है क्या सास और बहू में? कितने सारे सास यहाँ पर बैठी है ना, सास बहू। कभी कभी मुझे लगता है जब जन्म कुंडली मिलाई जाती है ना दोनों की, बच्चे की यानी कि वो लड़के और लड़का के, यहाँ से आगे सास और बहू की जन्म कुंडली मिलनी चाहिए तो समझना हमारा यहाँ पर आगे अच्छा कंडीशन। अच्छा नहीं, दोनों की तो कुंडली मिल रही, फिर मैं जाकर 6 महीने में वहां पर अलग हो जाते हैं, क्या फायदा है इसका? तो कुंडली किसकी मिलनी चाहिए? यहाँ से आगे सास का और बहू का कुंडली मिल जाए। अगर ये मिल जाए तो घर आराम से ठीक ठाक ढंग से चलेगा। गीता में तो बताते भाई घर के लोगों को समानता देखने के बाद कृष्ण बता रहे बाहर भी समानता नजर आनी चाहिए। कहां पर? 24 घंटा हम जिनके साथ रह रहे, पति पत्नी बच्चे सब साथ में रह रहे, लेकिन यहाँ पर समानता नहीं है हमारे अंदर। ये इसका द्वेष करता है, उसका द्वेष करता है, इसके बारे में कोई बुरा कहता है, वो उसके बारे में बुरा कहता है। कोई कहता है इसके कारण हमारा घर आगे नहीं बढ़ रहा, तो वो कहता है मैं तो ठीक हूँ, लेकिन इनके कारण हमारा आगे। 24 घंटा जिनके साथ साथ रहे हैं, अगर वहीं पर समानता नहीं है तो घर के बाहर क्या खास समानता रहेगी हमारी? संभव नहीं है, पॉसिबल नहीं है, लेकिन हो सकता है। संसार में अगर आप जब भी भक्ति मार्ग में लगते हैं, प्रभुपाद को एक ने पूछा, प्रभुपाद पूरा विश्व घूमे, पूरा विश्व घूमे, तो बहुत सारे रिपोर्टर्स प्रेस वाले उनको मिलते थे
और धीरे धीरे इनके इतने बड़े बड़े अनुयायी बने कि उनके अनुयायी को देखने के बाद प्रेस वाले वहां पर चले आते, क्योंकि भाई इस महात्मा के इतने बड़े सारे लोग कौन है, अनुयायी। तो एक प्रेस वाले उनको पूछा कि प्रभुपाद ये बताइए, आप केवल एक ही बोलते, उनका एक ही आंसर था, अनेक प्रश्नों पर एक ही आंसर था, चांद पे हरे कृष्ण एंड बी हैप्पी। आप भगवान का भजन करो, आप सुखी रहे। क्या कहते थे, आप भगवान का भजन करो, आप सुखी रहेंगे। अगर आपको कोई समस्या लेकर आता है आपके पास घर में आजू बाजू वाले, तो आप लोग उनको क्या आंसर देंगे, थोड़ा ध्यान करके बताना। आप यही बोलेंगे कि चांद जप करो और सुखी रहो? कितने लोग ऐसे बोल सकते हैं यहाँ पर? एक माता है, दो है, और चलो मैं ही आपके पास आया किसी एक के घर पे। अभी आप लोग सब लोग समझ लेना कि मैं आप सबके घर पे आया हूँ, मेरा एक ही प्रश्न है, मेरी तबीयत ठीक नहीं है, मुझे मानसिक चिंता सता रही है, मुझे नींद नहीं आ रही है, खाना नहीं जा रहा है, तो आप लोग मुझे क्या आंसर देंगे? डॉक्टर के पे जाओ, हाजमोला खाओ, त्रिपला चूर्ण खाओ, नींद की गोलियां खाओ, गार्डन में जाके बैठो, मन नहीं लगा पिक्चर जाके देखो। यह हमारे आंसर है। लेकिन संतों के आंसर क्या थे? भगवान का भजन करो, भगवान को शरण जाओ, वहीं पर आपको सच्ची शांति और सच्चा मेडिसिन वहीं से आपको मिलेगा। वैद्यो नारायण, सबसे बड़ा वैद्य कौन है? भगवान नारायण। नारायण के सिवा संसार में और कोई वैद्य नहीं है। जो सच्चा रियल संत होगा आपको एक ही आंसर देगा, आप कहाँ करो, भगवान के शरण। आपको नींद नहीं आ रही है तो भगवान का भजन करो, खाना हजम नहीं हो रहा तो ठाकुर को भोग लगाओ, और जो भोग है उसी को आप पालो, आपका खाना भी अच्छा हो जाएगा। अगर हेल्थ प्रॉब्लम है तो आप क्या करो, भगवान के नाम कीर्तन में नाचो। लोग कहते हैं हमारे घुटने खराब, फिर मैं कहता कि नाचो। हमारे गुरुदेव, उनको बचपन से पैरलेस था, पेट का प्रकोप, वो चल नहीं सकते थे। तो जो आप पे से वो कांटे लेके चल रहे, जो लोग यहाँ वो लगाते हैं, क्या बोलते हैं उसको, बैसाखी, वो बैसाखी लगाकर हरिनाम में नाचते थे, और नाचते नाचते रोते थे। क्या होता था उनको? रोना आता था। अब सोच सकते हम लोग बैसाखी लगाकर जो महात्मा नाचता होगा, जो जीव नाचता होगा, उसे कितना आनंद मिलता होगा। क्या उनको डर नहीं सता रहे बैसाखी टूट जाएगी, पहले से टूटे फूटे हैं और हमारा शरीर खराब हो जाएगा? लेकिन बिल्कुल नहीं। श्री संत तुकाराम महाराज वो जब नाम कीर्तन करते थे तो पूरी तरह से निर्वस्त्र हो जाते थे, धोती खुल जाती थी, लेकिन फिर भी नाम कीर्तन उनका, लोगों को उनको पकड़ना पड़ता था। क्या करना पड़ता था? पकड़ना पड़ता था। इतना उनका क्या था, भगवान नाम के प्रति श्रद्धा। श्री चैतन्य महाप्रभु, जब यहाँ पे हम लोग जाकर रहे, झारखंड सुना है, झारखंड स्टेट बहुत बड़ा जंगल है। महाप्रभु जब झारखंड से नाम कीर्तन करते निकले तो बाघ, शेर और हिरण एक दूसरे के गले में गले डालकर नाच रहे थे। क्या कर रहे थे? नाच रहे थे। ये कैसे संभव है? नाम से वैर भाव भी हमारा समाप्त हो जाता है। लेकिन नाम कैसे होना चाहिए? प्रॉपर होना चाहिए। कैसे होना चाहिए? पहले उस नाम के प्रति जो नाम ले रहा है उसकी पहली श्रद्धा अटूट होनी चाहिए। पहली श्रद्धा उसके अटूट होनी चाहिए। हम तो दुनिया को नाम बता रहे, कीर्तन बता रहे, भजन बता रहे, गीता पढ़ो बता रहे, भागवत सुनो पढ़ा रहे, लेकिन हमारा खुद का विश्वास नाम पर नहीं है, गीता पर नहीं है, भागवत पर नहीं है, तो क्या हमारा कल्याण होगा? अरे बोले जैसी चाले जैसी वंदावे पावले, जो बोल रहे वैसे चल रहे, उन्हीं के पैर चिन्हों पर, हमको पद चिन्हों पर क्या करना चाहिए, तभी जाकर तो हमें उसका अनुभव फीलिंग होगी, अन्यथा होने वाली नहीं है। सबसे पहली बात भगवान यहाँ पर बताता है कि किसी चीज की कामना मत करो। अभी आप में से कितने लोग हैं जिनकी कामनाएं सब समाप्त हो गई? तो यानी कि फिर आगे वाला श्लोक कोई काम का नहीं। भगवान कहते तो भाई कामना, द्वेष और समभाव, पहले तो कामना समाप्त होनी चाहिए, द्वेष भी समाप्त होना चाहिए, फिर समभाव आएगा। समभाव से फिर हमारी कंप्लीटली शुद्ध भक्ति शुरू होगी, और शुद्ध भक्ति शुरू होने के बाद ही हम भगवान हमें वैकुंठ लोक में प्रवेश कराएंगे। अच्छा ये बताए, अब कामना खत्म नहीं हो रही तो हम लोग वैकुंठ नहीं जाएंगे क्या? हम अभी जो भजन कर रहे, नाम कीर्तन कर रहे, सत्संग कर रहे, सब फेल हो जाएगा? हाँ जाएंगे ना। अभी कामना तो नष्ट नहीं हो रही, तो करना क्या चाहिए फिर? कैसे नष्ट किया जाए इसको? इस कामना को चेंज करो। क्या करो? चेंज करो। स्वामी जी हमेशा कहते हैं हम किसी भी विकार को डिलीट नहीं कर सकते, इसको डाइवर्ट करो। क्या करो? कामना को निकाल नहीं सकते भाई। कामना जैसे आप लोगों की यहाँ की कामना हुई ना,
प्रभूजी तुमची कामना झाली ना, खुर्ची आणावी, हार आणावी, काय झाली तुमची कामना? आप लोग की सभी की कामना ये सत्संग में जाकर बैठ भाई कामना ही नहीं होगी तो आप लोग यहाँ पर भी नहीं आ सकते। आ सकते हैं क्या? क्योंकि कामना, कोई इच्छा ही नहीं हो रही है, कामना नहीं हो रही तो आप सत्संग में भी नहीं जा सकते। कामना नहीं हो रही है भजन करने की तो आप लोग भजन भी नहीं कर सकते। कामना नहीं हो रही है प्रसाद पाने तो आप लोग प्रसाद भी नहीं पा सकते। तो कामना होनी चाहिए, लेकिन जो संसार को प्राप्त करने की कामना उसको फुल स्टॉप लगा दो, और भगवान की सेवा की जो कामना है उसे जागरूक करो। क्या करो? जागरूक करो। इसलिए तुकाराम महाराज हमेशा कहते काम क्रोध लोभ स्वार्थ अवघा माझा पंढरीनाथ। बोले मेरे पीछे पीछे, काम क्रोध लोभ स्वार्थ। हरे कृष्णा। काम क्रोध लोभ स्वार्थ अवघा माझा पंढरीनाथ। क्या बता रहे? हमारा काम, हमारा क्रोध, हमारा लोभ और हमारा स्वार्थ, ये कौन है? सब पंढरीनाथ। जितने भी विकार है कहाँ लगा दो? भगवान की सेवा में लगा दो। अगर आपको क्रोध आ रहा है, आपको पता है कितने सारे महात्मा बहुत क्रोधी भी होते हैं। किस महात्मा का, किन लोगों का पाला पड़ा है ऐसे महात्माओं के साथ, क्रोधी महात्मा के साथ? संसार में ऐसे बहुत सारे महात्मा के लोग वहां जाने से डरते हैं, लेकिन वो है कौन? महात्मा हो। उनका क्रोध हम लोग समझ नहीं पाते, लेकिन अगर समझ पाए तो समझ लेना कि हमने महात्मा को पहचान लिया। क्योंकि इन लोगों का क्रोध क्या होता है? उनके अपने जीवन के लिए जीरो होता है। जैसे हम लोग, सब लोग क्रोध क्यों करते हैं? जैसे मन में कोई कामना हुई, पूरी नहीं हुई तो हमें क्या होता है? तुरंत क्रोध आता है। लेकिन संतों को भी क्रोध आता है, लेकिन किस लिए क्रोध आता है? भाई जीव जब भगवत सेवा में नहीं जाता, जब उनका खुद का कोई विकार ऐसे पारा चढ़ जाता है तो उनको क्या आता है? क्रोध है। लेकिन वो क्रोध केवल क्या होता है? उससे केवल भलाई होती है, वहां पर किसी का नुकसान नहीं होता। याद रखना है। क्योंकि संत आप ऐसा, जैसे हम लोगों की टेंडेंसी क्या हो चुकी है, संत का मतलब क्या है? अपने यहाँ पर झोली लटकाए और दरवाजे पे जाकर क्या मांगे? भिक्षा मांगे। हमारे भारतीय लोगों का विशेष करके संतों के प्रति यही भाव है। संत के पास, संत ऐसा कुछ भी बोले तो वो क्या करे? सहन करे? बिल्कुल नहीं। तुकाराम महाराज बताते, भले तर दिवा मी कासेची लंगोटी। अगर हमारा मन किस पर आ गया ना तो हम लंगोट भी निकाल कर दे सकते, लेकिन विनाकारण अगर कोई छिड़ेगा, नाथाचा माथा अनुकाटी। संत को तो भी ऐसा मत समझ, उनके जैसा दयालु भी कोई नहीं होता। तुकाराम महाराज एक अगर बता दे, ब्रज 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 का मतलब होता है लोहा। संत का स्वभाव लोहे से भी कठिन होता है, लेकिन समय पर वो मक्खन से भी मुलायम हो जाता है। तो इनको कहते संत। संत का राग कैसे होता है? पानी का दाग, साधु का राग। जैसे अगर कपड़े पर पानी गिरता तो क्या होता है? वहां पर उठने से 5-10 मिनट के लिए वो दाग दिखता है, लेकिन तुरंत बाद में पता भी नहीं चलता कि भाई यहाँ पर पानी। लेकिन आजकल हमारे दाग जैसे चाय के दाग बने, 10-12 बार धोने के बाद भी चले नहीं जाते। तो उतना द्वेष नहीं होना चाहिए। तो कामना तो हमारे मन में रहेगी, लेकिन कामना को क्या करो? आप डाइवर्ट करो। तो कहां पर लगानी है हमारी कामना? भगवान की सेवा में। कहां लगानी है? भगवान की सेवा में। जैसे निम्बार्काचार्य जी का नाम सुना है? भारत में 4 संप्रदाय है। कितने संप्रदाय है? 4। उन 4 संप्रदाय में से एक संप्रदाय के फाउंडर आचार्य, यानी कि संस्था जिन्होंने ये संप्रदाय शुरू किया, वो निम्बार्काचार्य। उनका जन्म स्थान कहां पर है? हमारे महाराष्ट्र में ही है। अच्छा, नाम भी बता देता हूं, पैठण के पास में है। निम्बार्काचार्य का जन्म स्थान पैठण के पास में। पैठण के और कौन से संत हुए? मुंगी। पैठण के पास में मुंगी करके गांव है, वहां पर निम्बार्काचार्य का जन्म हुआ है। काफी लोगों को तो आज तक पता भी नहीं था। ये अभी कम से कम 20-25 साल पहले पता चला, तब जाकर अभी वहां पर निम्बार्काचार्य संप्रदाय का सबसे बड़ा टेम्पल बन रहा है। तो एक बार निम्बार्काचार्य जी के पास एक बहुत बड़े धनी व्यक्ति आए। कौन आए? धनी व्यक्ति आए। और धनी व्यक्ति आने के बाद उन्होंने कहा कि महाराज हमें दीक्षा दे दो। क्या दे दो? दीक्षा। इनिशिएशन जिसे कहते हैं। आप हमें क्या करो? हमारी शरणागति स्वीकार करो। अब निम्बार्काचार्य ने उनको एक ही प्रश्न पूछा, ध्यान से सुनना। उन्होंने पूछा कि आपके पास आसक्ति है?
अगर आप लोग कहीं पर दीक्षा लेने जाते हैं और जिनसे दीक्षा लेने वाले हो, उन्होंने आपको पूछा कि आपके पास आसक्ति है क्या, तो आप क्या आंसर देंगे, हाँ या ना? बोलिए। क्यों भाई? बिना भाई आसक्ति होगी संसार के प्रति तो हम लोग क्या भक्ति में आगे बढ़ेंगे क्या? कैसे बढ़ेंगे भाई? ये एक गर्दन है ना, एक गर्दन, एक तो संसार की तरफ मोड़ो या आध्यात्म की तरफ मोड़ो। हम लोग क्या करना चाहते हैं? एक गर्दन रावण जैसा यहाँ दोनों तरफ मोड़ना चाहते हैं। पॉसिबल नहीं है ये। एक गर्दन है तो एक समय पर एक ही जगह पर होगी ना, एक तो राइट या लेफ्ट। लेकिन हम लोग एक ही गर्दन को इधर भी, थोड़ा संसार भी प्राप्त करना चाहते हैं, थोड़ा आध्यात्मिक, थोड़ा संसार। ये नहीं हो सकता। लोग कहते हम दोनों मैनेज करके चलते। अरे यहाँ भगवान स्वयं बता रहे हैं संभव ही नहीं है, मैनेज होना संभव ही नहीं है। आप केवल आध्यात्मिक जीवन यापन करो, संसार अपने आप होता रहे। आप केवल क्या करो? आध्यात्मिक जीवन यापन करो, संसार अपने आप चल। तो उसके लिए आपको एक्स्ट्रा मेहनत करनी नहीं पड़ेगी। अवगाह्य संसार, लेकिन वो कौन सा संसार? आजकल साधारण व्यक्ति जो होते ना, घर गृहस्थ वाले, सीधा बात करते हैं। बोले तुकाराम महाराज बोलते ना अवगाह्य संसार सुख। अरे भैया वो संस्कार नहीं, वो संसार नहीं जो हम लोग कर रहे हैं। वो पत्नी के पीछे लगे, उसके हाव भाव में फंसा पड़ा है, बच्चों की मनोकामना पूरी कर रही है, रिलेटिव के साथ जो जितने भी संबंध है उनके साथ अपना प्रतिष्ठा में। वो तुकाराम महाराज वैसे संसार नहीं किया। बता देना उनके संसार में हमारे में कितना फर्क है। उस दिन मैंने सुना कि तुकाराम महाराज का जो साहूकार था, वो साहूकारगी करते थे प्रभु जी, उन्होंने ब्याज पर पैसा दिया था। उस समय की रकम कितनी थी पता है? 64 लाख रुपए। कितनी? 64 लाख। 350 साल पहले की बात कर रहा हूं। उनके पास यानी उनका जो खाता लेखा जिन्होंने निकाला है कि कितने पैसे उनके बाहर से ब्याज से घूम रहे थे। तो आज का थोड़ा अंदाज लगाओ कितना होगा? 350 साल पहले का 64 लाख आज के कितने होंगे? मेरे हिसाब से 600 करोड़ 700 करोड़ तो होने चाहिए। इतने तो हो सकता है ज्यादा भी हो, क्योंकि 350 साल की पहले की बात है। तो इतनी बड़ी साहूकार की थी जब उन्होंने पहली बार सब देखा कि उनके समय में क्या हुआ, अकाल गिरा, पत्नी और बच्चे पानी पानी करके मर गए। उनको 64 लाख का मालिक, 400 450 एकड़ जमीन, और उनकी जो पत्नी थी ना, अवड़ी के पत्नी के पिता का गन्ना था, गन्ना प्रभु, पुना में। त्यांची सासूरवाडी कोणती होती? उनका ससुराल था पुना। बता दे कथा में 3500 एकड़ तो उनका गन्ना रहता। अवड़ी का गन्ना कितना था? अवड़ी जो थी उनकी पत्नी, उनके पिता का जो गन्ना था, खेती था, कितना था? 3500। आज कोई दामाद है ऐसा जिसका ससुराल का इतना बड़ा जमीन है? इतना धनवान होने के बाद भी जब तुकाराम महाराज ने पहली बार देखा अकाल गिरा है, काफी लोग अन्न पानी पानी करके मर रहे हैं, उसमें इनकी भी पत्नी, इनके भी बच्चे मर गए, उनको तुरंत वैराग्य आया। क्या आया? तुरंत वैराग्य। वैराग्य आना इतना आसान नहीं, हमें आता है, लेकिन कौन सा? मरकट वैराग्य, फल्गु वैराग्य, शमशान वैराग्य। मलकट वैराग्य मतलब क्या होता है? जैसे बंदर होता है ना, बंदर इस पेड़ से उस पेड़, उस पेड़ से उस पेड़। थोड़ा सा दुख देगा, मन जैसा काम नहीं होता तो हम घर में तुरंत बोल देते मैं अभी घर छोड़ के, आधे घंटे में तो बंदा रिटर्न। भाई वैराग्य तो आया, लेकिन कितने एक समय के लिए? आधे से पौने घंटे के लिए। थोड़ा झगड़ा हुआ, तूती में हुआ, सगे संबंधी आए, समझाया, मिलाप किया, तो तुरंत हम लोग रहना शुरू कर देते। बच्चे भी चले जाते तुरंत 1-2 महीने के बाद, 10-12 दिन के बाद। वैराग्य इतना आसान नहीं है। जयासी वाटे वैरागी व्हावे, तयाने कोणास नाही विचारावे, उठ जडजडून आला भक्तीची आवाज। रामदास स्वामी सांगतात, जिनको लगता है ना वैराग्य होना, वैराग्य का मतलब घरदार छोड़ना नहीं है। याद रखना, आपने घरदार छोड़ भी दिया और कहीं पर आप जाकर बसे भी, आश्रम एकाध आपने ज्वाइन कर दिया, संस्था ज्वाइन कर दी, और वहां पर भी अगर अपने रूम के लिए झगड़ा किए तो क्या मतलब? यहाँ घर के लिए झगड़ा था भाई के साथ, और वहां रूम के लिए झगड़ा हो रहा है आश्रम के साथ। आज ज्यादातर आश्रम की यही कंडीशन है। प्रभुपाद, ये जो महात्मा है, इन्होंने जहां से दीक्षा ग्रहण की, भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर, उन्होंने 64 मठों की स्थापना की। और जब प्रभुपाद इनके पास चले गए
आप लोग सुन रहे हैं ना? कितने लोग सुन रहे हैं यहाँ पर? शुभ सुन रहे। तो मैं आज में आप लोगों को प्रश्न पूछूंगा। तो इनके जो गुरुजी थे भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर, वो उनके पास चले गए। तो भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर ने नाराज होकर उनको कहा, जिंदगी में कभी भी आश्रम मत बांधना। अगर आपको कुछ करना है तो क्या करो, बुक छापो, बुक छापो और इसको वितरण करो, लोगों तक इसको पहुंचाओ। क्योंकि ये कोई साधारण पुस्तक नहीं, भले इसको प्रिंट लिखा होगा दिल्ली से, बंबई से, इस प्रिंटर से उस प्रिंटर, लेकिन ये प्रिंट वाला प्रिंट नहीं है, ये तो डायरेक्ट भगवान की वाणी है। तो इन्होंने पूछा क्यों, आप क्यों कहते? तो उन्होंने कहा मैंने इतने बड़े आश्रम बनाए, लेकिन आश्रम में रहने वाले मेरे ही शिष्य रूम के लिए झगड़ा कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं? रूम के लिए झगड़ा। भाई घर क्यों छोड़ा था? मन जैसा कुछ हो नहीं रहा था, मन जैसा मिल नहीं रहा था। आश्रम ज्वाइन किया कि चलो ठीक है, थोड़ा भजन करेंगे, पूजन करेंगे, सत्संग करेंगे, तपस्या करेंगे, और यहाँ आने के बाद हमारे झगड़े चल रहे। तो मतलब क्या, फिर घर छोड़ा क्या और आश्रम ज्वाइन किया, आश्रम छोड़ा क्या, घर ज्वाइन किया, कोई फर्क पड़ने वाला। वैराग्य होना है तो यहां से हो जाओ, अंदर से। कैसे हो जाओ? अंदर से। मुझे बताना है, इस भूतल पर या भारत भूमि पर जितने भी संत हुए ना, जितने संत, उसमें यूं पकड़ लेना, अगर 100 संत है, अगर हम लोग रेंज निकालेंगे ना, कैलकुलेशन करेंगे, तो 100 में से 20 संत ही ब्रह्मचारी सन्यासी थे। 80 संत कैसे थे? घर गृहस्थी। कैसे थे? नाम गिनाओ। ज्ञानेश्वर महाराज को छोड़ने के बाद महाराष्ट्र में ज्ञानेश्वर महाराज की श्रृंखला है, भाई बहन उनको छोड़ दीजिए, बाकी जितने संत है बता दीजिए, सभी तो घर गृहस्थी है। कबीर जी घर गृहस्थी है, मीराबाई घर गृहस्थी है, धनाबाई घर गृहस्थी, सावता में हमारे चैतन्य महाप्रभु भी घर गृहस्थी थे। लेकिन इनका मन कभी भी उसमें फंसा नहीं, उनका मन हमेशा कहाँ लगा? भगवान। जैसे तुकाराम महाराज ने पहली बार अकाल गिरा, पत्नी और बच्चे अन्न पानी पानी कर मर गए, तुरंत उनको वैराग्य आया। जितनी साहूकार की थी, 64 लाख रुपए के साहूकार के लोगों को ऐसे ही सभी को बुला दिया, भाई तुम्हारी चैन है, महाराज ब्याज भी छोड़ दिया, चैन भी, मुद्दल भी छोड़ दिया, चैन भी छोड़ दी, जितना था सब उन्होंने बांट दिया। इतने बांटने के बाद उनका वैराग्य शांत नहीं हुआ। फिर 400 एकड़ जमीन थी, उसको भी बांट दिया। लोग क्या कहने लगे? खाती बुडवूनी संसार बुडविला आणि गाथा बुडवूनी परमार्थ बुडविला। ये समाज है ना, समाज ये डबल ढोल जैसा बजता है। ढोल कैसे बजता है? इधर से भी बजता है, इधर से भी बजता है। जैसे समाज में कैसे इधर से भी बजेगा और इधर से भी कहेंगे। अगर सब कुछ छोड़ के चले जाएंगे तो बोलेंगे कुछ हुआ नहीं घर में इसलिए भाग गए। क्या बोलेंगे? कुछ हुआ नहीं घर में इसलिए भाग गए। और भजन में लग गए तो लोग क्या करेंगे? ये थोड़ी ना अच्छा भजन करता है, ये तो बस खाने पीने के लिए यहाँ आकर बैठा हुआ है। लोग काफी कहते हैं ऐसे। आप लोग थोड़ा प्रयास करना, 1-2 महीना थोड़ा आश्रम ज्वाइन करना, फिर देखना कैसे लगता है। धीरे धीरे आप करेंगे नहीं आता घर ही अच्छा है। भले पत्नी बोलेगी सुबह शाम को तो बोलेगी खाओ, लेकिन वहां पर वो भी नहीं होता, क्योंकि ये भगवान का आयोजन है। कैसे है? सब त्याग दिया। त्यागने के बाद उन्होंने एक अभंग गाया, मैं हमेशा गाता हूं। तो बोला कोणता गायला? बरे झाले पाठ का तुमचा अभंग? बरे झाले देवा निघाले दिवाळे, बरे झाले देवा निघाले दिवाळे, बोला बरे झाले देवा निघाले दिवाळे, बरे झाले देवा निघाले दिवाळे, बरे झाले देवा निघाले दिवाळे, बरे झाले देवा निघाले दिवाळे. पुढे काय? बरे झाले देवा निघाले दिवाळे, या दुष्काळी पिढा गेली, या दुष्काळी पिढा गेली, या दुष्काळी पिढा गेली, या दुष्काळी पिढा गेली. अनुतापे तुझे राहिले चिंतन, अनुतापे तुझे राहिले चिंतन, अनुतापे तुझे राहिले चिंतन. अनुतापे तुझे राहिले चिंतन. पुढे काय बोलतात? झाला हा वमन संसार, झाला मन संसार. क्या बता रहे यहाँ पर? बरे झाले देवा निघाले दिवाळे, बरे झाले देवा निघाले दिवाळे, बरी या संसारा पिढा गेली, अनुतापे तुझे राहिले चिंतन, झाला हा वमन संसार. बाप, हम लोग रोज दुख देखते, रोज पर डे दुख देख रहे, सुबह से लेकर शाम तक, लेकिन हमें कभी संसार वमन जैसा नहीं हुआ। हुआ कभी वमन जैसा संसार? वमन का मतलब था उल्टी जैसा।
अगर हम बहुत गुलाब जामुन हमको अगर अच्छे लगते हैं, रसगुल्ला अच्छा लगता है, पेट भर के दबा कर खाया, दबा कर यहाँ तक खाया, अंदर की मशीन हिलने को जगह नहीं, यानी कि वो मशीन हिल नहीं रही है, जाम होगा। जैसे होता है भाई किसी मशीन पर ज्यादा लोड दिया जाए तो क्या होता है, आगे चक्का बिक्का घूमना बंद हो जाता है। चक्का बिक्का घूमना बंद हो गया, डाइजेस्ट नहीं हुआ, फिर सुबह क्या होगा? तो बात जैसे मशीन में अगर कुछ डालते नहीं तो उसको क्या पूरा मटेरियल डालो, पहला बाहर निकालना पड़ता है, फिर जाके वो चक्के घूमना शुरू होते। यहाँ तक पाया नहीं, मशीन घूमी, पचा नहीं, डाइजेस्ट तो सुबह बाहर निकला, लेकिन इतना प्रेम से खाया और रसगुल्ला, प्रेम से गुलाब जब बाहर निकलेगा तो क्या मन फिर करेगा खाने का? हरे कृष्णा, मन फिर खाने का करेगा क्या? भाई खाते समय तो प्रेम से खाया, लेकिन बाहर आने के बाद हमें हमारी उल्टी देखने के बाद और उल्टी जैसा होता है। और तो वही तुकाराम महाराज यहाँ पर बता देंगे, इतना दुख देखने के बाद मुझे अब संसार कैसे हुआ है, खाने के बाद निकाला जो वमन होता है ना उल्टी, वैसे हो रहा है। लेकिन हमें भागवत बताते हैं, जो बद्ध जीव इतना दुख देखने के बाद भी, इतने परेशान होने के बाद भी अगर घर के प्रति संसार मोह नहीं छूटता, वो कुत्ता है। कौन है? कुत्ता। आपने कभी कुत्ते को देखा है? वो जो भी खाता है ना, डाइजेस्ट नहीं और एक जगह पर जाकर उल्टी करता है और आधे 1 घंटे के बाद घूम के आता उसी को खा लेता है। क्या एग्जाम्पल दिया हमारे संत समुदाय में, यानी कि सब डिग्रियां उन्होंने देख ही दिया, अभी कौन सा लेबल कहाँ लगाना है नाम के सामने। जैसे डॉक्टर की करने के बाद हमने कहते हैं डॉक्टर, फिर आगे वकील कहते हैं वकील, एडवोकेट, फिर आगे इंजीनियरिंग बाद में। फिर यहाँ पर संत ने हमको छोड़ा है कि आपको क्या करना है, कुत्ते वाला वो मन या सब कुछ संसार वाला वैराग्य प्राप्त करना है। हमें कभी वैराग्य आया ही नहीं। आया कभी वैराग्य? आया है, नहीं ऐसा नहीं, आया है, लेकिन कब आया, कितने समय के लिए आया? क्षणभंगुर। जैसे मरने वाले को जब पहुंचाने जाते हैं, शमशान में जाते हैं, तो उतना समय के लिए हमें थोड़ा बहुत वैराग्य आ जाता है। जैसे बाहर आने के बाद जैसे कि तैसे कुछ फर्क नहीं, मरा मरा वो गया, वहां तक तो उसके गुणगान गाते, लेकिन बाहर आने के बाद फिर कुछ ऐसे भी नमूने वहां होंगे, तो अच्छा वो गया, परेशान करके बैठा था। और मरने वाले बंदे को भी कुछ फील नहीं होता। अच्छा, कितने लोगों ने ऐसे इंसान को देखा है कि मर रहा है, उसका मन संसार में फंसा हुआ है, तो बघितलं हमारा एक यहाँ पर भगत जो कहता है, मैंने उसके आजी को देखा, उसने सही है। और लेकिन मैं आपको बताता हूँ, अगर आप वृंदावन, बद्रीनाथ, केदारनाथ से जाएंगे ना, जब हम लोग उस महात्मा के पास गए बद्रीनाथ में, जो प्रसाद पाए हम जगन्नाथ मंदिर में, ऐसे महात्मा के पास जब हमने उनको कहा कि प्रभु आप कुछ सुनाइए हमें, क्योंकि ये अगर तीर्थ में जा रहे, यात्रा कर रहे, संग नहीं किया, सत्संग नहीं किया, तो हमारा यात्रा करना कोई मतलब नहीं। जब उस महात्मा को हमने कहा कि महाराज आप कुछ हमें सुनाइए, तो महाराज जी ने क्या सुनाया? नाम लो, नाम लो, नाम। संसार में अपना कोई नहीं है, यहाँ पर हम टेम्परेरी है, परमानेंट हमारे पास किसी के पास नहीं है, मरना निश्चित है। तो जाने से पहले नाम के प्रति क्या करो? प्रेम निर्माण करो। सच्चे महात्मा का यही आंसर होगा, सच्चा महात्मा यही सत्संग करेगा। लेकिन हमारा सत्संग यहाँ दिमाग में घुसता ही नहीं। कितने सारे महात्मा बोलते हैं भजन करो, भजन करो, भजन करो, तो फिर हमारे संसार के प्रश्न लेके हम फिर खड़े हो जाते हैं। या हमारे इतने प्रश्न है, ये नहीं काम बन रहा है, वो नहीं बन रहा है, व्यापार नहीं चल रहा है, काम नहीं मिल रहा है, घर नहीं बन रहा है, प्लॉट नहीं मिल रहा है, पैसे नहीं आ रहे, ये प्रश्न है क्या हमारे? ये एकदम नॉर्मल प्रश्न है, गिने चुने प्रश्न है। सच्चा प्रश्न क्या है? अथा तो ब्रह्म जिज्ञासा। कौन से प्रश्न होने चाहिए? ब्रह्म जिज्ञासा। ब्रह्म जिज्ञासा का मतलब क्या है? मैं कौन हूं? हम लोग कौन है सब? गोड़ेकर माता जी, ये माता जी, ये प्रभु जी, हमने सब अपना अपना नाम रख दिया, लेकिन हम सच में हमारा अस्तित्व क्या है? भगवान। मैं कौन हूं? यहां पर मैं क्यों आया हूं? कितने लोगों को ये मन में प्रश्न है, हम यहां पर क्यों आए हैं? कितने सारे बद्ध लोग, ऐसे मूर्ख लोग जो खाने पीने में व्यस्त होते हैं, कुछ भी खाते, कुछ भी पीते, उनको जाकर प्रचार करेंगे तो बोलेंगे अरे जिंदगी एक बार मिले, खाओ पियो
अबे खाओ पियो ऐश करो, गीता कहती है अगले जन्म में डुक्कर बनेगा, कुछ भी खाएगा तो क्या बनेगा, डुक्कर, सुअर बनेगा। फिर काय का आयुष, तो आयुष ही आयुष थे, हजारों पत्नियां, हजारों बच्चे और ढेर सारा इतना लंबा गटर उसका हो, किचन बीचन बेडरूम एक ही जगह। यहाँ पर तो सब अलग अलग है। खाओ पियो क्या करो, ऐश करो, कि ये जीवन है। मैं आया क्यों यहाँ पर, सोचिए। चलो ठीक है, यहाँ पर दो प्रश्न हुए, मुझे करना क्या है। कितने लोगों को पता चला मुझे क्या करना है, कितने लोग इस बात को समझे मुझे करना क्या है। फिलहाल तो इस समय जो जो कर्म हमको दिए गए वही हमको करना जरूर है, लेकिन प्रॉपर कर्म कौन सा, आहा निद्रा भय मैथुने वच, ये हमारे कर्म नहीं है। खाना पीना, इस शरीर से कोई संतान निर्माण करना, ये हमारे कर्म नहीं। ये तो साधारण कुत्ता बिल्ली भी, ये बहुत बड़ा काम नहीं है। लोग कहते मैं बाप बन गया, पेड़े बांट रहा है, ऐश कर रहा है, पार्टी दे रहा है। बाप बनना बड़ी बात है। बाप कौन नहीं बनता, गधा भी बाप बनता है, वो भी नॉर्मल होता है। बाप बन गया, हाँ, वो पार्टी नहीं करता, कुछ नहीं। हम लोगों ने ऐसे सूत्र में हमारा आनंद जोड़ दिया है, हमें लगता हमने बहुत बड़े तीर मार दिए, हमने बहुत बड़ा घर बांध दिए। आपको पता है जो चिड़िया होती है ना, चिड़िया अपने अंडे अपने घोंसले में एक ही बार देती है, दूसरे अंडे के लिए नया घोंसला बनाती है। तो अमीर कौन है, हम लोग की चिड़िया। हर प्रत्येक जनरेशन में उसका नया घर, हर जनरेशन में उसका, हमारा एक ही घर। हम कहते बस अभी बच्चों के लिए बना दिया, उसके लिए एक, इसके लिए आराम से खाएंगे पिएंगे, यही मरेंगे। तो अमीर कौन है, हम लोग की, वो लोग अमीर है। उनके पास बैंक बैलेंस नहीं है, फिर भी पर डे आराम से गा रहे हैं। उनके नाम पर कोई 7-12 जमीन नहीं है, लेकिन फिर भी आराम से रह रहे। प्रभुपाद जब अफ्रीका गए ना, अफ्रीका, साउथ अफ्रीका, वहां पर बहुत हाथी है। हमारे भारत में हाथी कम है। तो एक ने पूछा, बोले प्रभुपाद भगवान क्या कर सकते हैं। संयोगवश प्रभुपाद वही थे और बहुत सारे हाथी वहां को दिखाई दे रहे थे। प्रभुपाद ने कहा भगवान ये सब करता है। उसके समय बोले क्या करते हैं, बोले भगवान वो करता है, इन हाथी के लिए यहाँ पर किसी ने कोई घास की फैक्ट्री नहीं बनाई, लेकिन फिर भी जब हाथी के लिए कितना बड़ा घास भगवान ने जमा करके रखा है। डिस्कवरी चैनल कितने लोग देखते हैं। अगर भगवान की योजना देखनी है ना, योजना सचमुच भगवान क्या कर सकता है, तो डिस्कवरी चैनल जरूर देखना। हमने तो हमारे लिए बच्चों के लिए कुछ ना कुछ प्लान बना के रखे हैं, यानी कि वर्तमान में फ्यूचर के हिसाब से। लेकिन डिस्कवरी चैनल देखने के बाद हम देख सकते हैं भगवान ने हर एक जीव की, कितनी, हर एक जीव की पूरी योजना बना दी है, पूरी, जन्म से लेकर अंतिम क्षण तक। अजगर कम से कम 150, 250, 300 वर्ष जीता है। कछुआ कम से कम 300, 400 साल जीता है, लेकिन उसके लिए कोई गोडाउन नहीं है, उसके लिए कोई बैंक बैलेंस नहीं है। उसकी 7 पीढ़ी 300 साल जीना, तो खाने के लिए कितना लगेगा। अगर हमें पता चला हम 100 साल जीने वाले, हम क्या करेंगे। ढेर सारे घर बना देंगे, एक घर में तेल के डिब्बे, एक में घी के डिब्बे। अब मैं घी ज्यादा खाता हूं, इसे घी बोल रहा हूं। यानी कि हम लोग वो सब सामग्री इकट्ठा करके रखेंगे। क्यों, क्योंकि कितने साल जीने वाले, 100 साल, ज्यादा नहीं। लॉकडाउन के समय जब पता चलता था अब हफ्ते भर के लिए फिर लॉकडाउन था, हम लोग हफ्ते भर का पूरा माल मटेरियल भर लेते थे। भाई जो जानवर है उनके लिए तो पर डे लॉकडाउन ही है, क्योंकि उनका कुछ आगे प्लान नहीं है। प्रभु की इंसान इतना स्वार्थी है। प्रभुपाद बताते थे अगर समझे रास्ते पर अगर कोई गेहूं का बड़ा सा गोनी गिर जाए किसी गाड़ी में से और फट के गिर जाए वहां पर, तो वहां पर समझो कोई भी जानवर आएगा खाकर निकल जाएगा। कोई भी आने तो खाकर चला जाएगा, लेकिन इंसान आएगा तो लपेट लो जितना लपेट सकते हो, इसको जमा करो, फोन करेंगे यहाँ वहाँ। यहाँ ये कुछ नहीं, कितने न्यूज में भी ऐसे भी आते हैं। बीच में शायद 5, 6, 7 महीने के बाद होगी, कोई दारू का ट्रक कसारा घाट में पलटी मार दिया, तो बंबई से लोग दारू लेने आए। पुलिस वाले जब उनको पकड़ा, उनको पूछा कहाँ से आए, बोले बंबई से आए। अरे बंबई से दारू लेने कसारे घाट में आए। तो ये हमारे, यानी कि इंसान कैसे हर चीज में स्वार्थी है। उसका ऐसा उसका पूरा भगवान पर भरोसा है ही नहीं। हमें लगता है अगर इकट्ठा नहीं करेंगे, सामग्री जमा नहीं करेंगे तो मर जाएंगे। नहीं मरेंगे, विश्वास डाल के देखना। कितने लोगों का विश्वास है अगर योजना नहीं बनाएंगे तो भगवान हमको तारेगा। अरे बिंदास हाथ ऊपर करो, विश्वास नाही का, ज्यांचे हात खाली विश्वास नाही,
तो करो ना हाथ ऊपर उसमें। शर्माने का तो भगवान भी देखेंगे, फिर छीन लेंगे सब, देखते आप कितना रहते। हमारा विश्वास होना चाहिए। ये पूरा जो मार्ग है ना, आध्यात्मिक मार्ग कैसे है? विश्वास। यहाँ पर जिसका अटूट विश्वास है, अटूट नहीं टूटने वाला, उसी के लिए भगवान सरल है, सॉफ्ट है, सटीक है। जिनका विश्वास नहीं, उसके लिए भगवान सामने होने के बाद भी वो अंधा है। एक कथा बता दो माधव दास जी की, मुझे अचानक याद आई, हमने सुना भी है। माधव दास जी की शादी हुई। माधव दास उन भक्तों में से थे जिनके साथ भगवान खेलते थे, उठते थे, बैठते थे। जैसे महाराष्ट्र में नामदेव महाराज होते, नामदेव महाराज के साथ भगवान हमेशा, जैसे हम कैसे आपस में बात कर रहे हैं ना आपस में, वैसे भगवान उनके साथ बात करते थे। अभी ये हमको समझना थोड़ा सा ऐसा अटपटा लगता है। जैसे हमारे साथ जब यात्रा में गए, ऋषि नाम का एक बंदा था, हमने कथा लगाई, तो कथा में भगवान ने वो राजा राम आइए, सीताराम आइए, तो उन्होंने कथा सुना। वो क्या ये हो सकता है क्या ऐसा? उनका क्या प्रश्न था? हो सकता है क्या ऐसा? शुरुआत में हमारा विश्वास नहीं बैठता इन बातों पर, लेकिन अगर सत्संग में रहेंगे, संतों के साथ रहेंगे, कंटिन्यू कथा सुनते रहेंगे, नाम का भजन शुरू होगा, अच्छे लोगों में उठक बैठक होगी, तो हमारा एक दिन पूरा विश्वास होगा। ये माधव दास जी थे, गरीब थे। कैसे थे? गरीब। अब गरीब के कितने सारे लोग होंगे साथ में? अमीर लोगों के ढेर सारे लोग होते हैं, गरीब लोगों का कोई बंदा नहीं होता। अमीर लोगों के पास तो हाथ में हाथ मिलाने के लिए भी लोग तरसते हैं, और गरीब के साथ में बेचारा गिरा भी होगा तो इसको उठाने के लिए हमारे पास समय नहीं होगा। पहले श्लोक में भगवान बताते जो समभाव हो चुका है। कैसे हो चुका है? समभाव। समभाव का मतलब होता है जो सुखी है, धनी है, उसके लिए भी वही भाव, जो निर्धन है, दुखी है, उसके लिए भी वही भाव होना चाहिए। तब जाकर हमारा हृदय क्लीन होगा, और तब जाकर हम जो भी फल पुत्र जो भी भगवान को अर्पण करके भगवान उसको क्या करेंगे? स्वीकार करेंगे। लेकिन हमारा क्या होना चाहिए? विश्वास होना चाहिए। तो माधव दास जी थे एकदम गरीब। जैसे जैसे इनकी शादी हो गई, संसार में एक बात फिट हो चुकी है, हमारा हम लोगों का माइंड सेट हो चुका है संसारी लोगों का। अगर जब तक बच्चा काम नहीं करता, जॉब नहीं करता, तो लोगों का एक ही टारगेट होता है, शादी करवा दो, काम में। वो तो ऐसे भी काम में लग जाएगा और वैसे भी काम में लग जाएगा। लेकिन ये धारणा गलत है, ऐसा कुछ नहीं, क्योंकि प्रारब्ध जो लिखा है वही होगा, उससे अलग कुछ होने वाला नहीं है। तो माधव दास जी की शादी हो गई। शादी हो जाने के बाद कुछ ही दिनों के बाद पत्नी, भगवान जो भक्ति करना चाहता है ना, भक्ति करना, ध्यान से सुनना, कितने लोग भक्ति करना चाहते हैं? क्योंकि सेकंड श्लोक में भगवान ने स्पष्ट बताया है, मुझे केवल भक्त्या माम विजानाति, मुझे केवल भक्ति से जाना जा सकता है। लेकिन सूत्र क्या है? सुनना, जो भक्ति करना चाहता है भगवान उसका सब संसारी सुख छीन लेते। क्या कर लेते? छीन ले। अब कितने लोग हैं? पहले तो बहुत सारे हाथ ऊपर दे। अब अगर आपका संसारी सुख भगवान छीन लेता है तो कितने लोग, अभी बताना, कितने भक्ति करेंगे? अरे आपके हाथ ऊपर इस बार, हमारे कृष्ण के दोनों हाथ ऊपर, सब कुछ छीन ले। भगवान क्या करेंगे? पहला तो उसका संसारी सुख छीन लेते। प्रभुपाद जो थे, प्रभुपाद जिन्होंने ये हरे कृष्ण आश्रम संस्था को फैलाया, ये बंगाल के बहुत बड़े रईस थे। उस समय में उनके पिताजी उनको कलेक्टर बनने के लिए लंदन भेज रहे थे। हम समझ सकते हैं कि वो फिर कितने रईस हुए। बहुत बड़ी इनकी दवाइयां बनाने की फैक्ट्री थी। लेकिन जैसे ही एक सच्चे संत से मिले, भक्ति सिद्धांत से ठाकुर से मिले, धीरे 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 सब कुछ खत्म हो गया। और एक दिन हाथ में कटोरा आया, भिक्षा मांगने की बारी आई, भीख मांगने की, अपने शब्द समझ लीजिए सर, क्या मांगने की बारी आई? भीख। लेकिन फिर भी डटे नहीं, डटे रहे। क्या हुए? डटे रहे। इस मार्ग में डटे रहना बहुत मुश्किल है। आना बहुत आसान है, आना बहुत आसान है। आने के लिए यहाँ पर आपको किसी ने पूछा आधार कार्ड बताओ, पैन कार्ड बताओ, आपका थंब का कुछ प्रिंट लिया, आंखों का कुछ स्कैनिंग, कुछ नहीं हो रहा है यहाँ पर। लेकिन यहाँ डटे रहने के लिए तो भी भगवान आगे जाकर भगवान सब कुछ आपको स्कैन करते हैं। ये सच में कितना समर्पण है, मेरे प्रति कितना विश्वास है, कितने इसके अंदर मेरे भक्ति के लिए दृढ़ता है, ये भगवान का स्कैनिंग होता है। और इसमें पास हो गए तो फिर आपको अंदर एंट्री, नहीं तो एंट्री नहीं है। पत्नी मर गई, देहांत हो गया। अब इन्होंने क्या सोचा? ऐसे भी कुछ था नहीं भाई,
गरीब थे तो इसलिए आगे कुछ करना है प्लान, ऐसा कोई प्लान बनाए नहीं। गरीब की तो पहले शादी होती नहीं, होने के बाद ऐसा कुछ होता है तो लोग उसको फिर बोलते हैं अब तो तेरे होने ही वाली नहीं, क्योंकि तुम्हारे पास कुछ पैसा होगा तो और 4 जन खड़े हो जाएंगे लो हमसे शादी करो, क्योंकि क्या है उनके पास पैसा है, क्योंकि पैसा बहुत उल्टा सुल्टा काम करवाता है। इसलिए कहते हैं लक्ष्मी कहाँ पर लगाओ भाई, सबसे अच्छा काम क्या है? नारायण की सेवा। लक्ष्मी कहाँ बैठ सकती है? लक्ष्मी सहस्त्र सतसंभ्रम सेव्यमा, एक दो नहीं, सहस्त्र लक्ष्मियां भगवान नारायण की सेवा में लाइन से खड़ी है। इसका सेवा हो जाएगा तो मैं करूंगी, इसका हो जाएगा तो मैं करूंगी। तो लक्ष्मी को कहाँ लगाना चाहिए? नारायण की सेवा में लगाइए, अन्नदान में लगाइए। उस दिन एक महात्मा देव प्रेमानंद महाराज का शायद हमने भेजा था ग्रुप पर, कितने लोगों ने सुना उसको? उन्होंने कहा था अगर आप जितना कमाते हैं उसमें से 2 रुपए भगवत सेवा में लगाना, भगवान आपको 20 रुपए देंगे। 20 रुपए लगाओ, भगवान आपको 200 रुपए देंगे। 200 रुपए लगाओ, भगवान 2000 देंगे। कि वहां पर कैसा रिप्लेसमेंट? 10 गुना ज्यादा है। कैसे है? 10 गुना। प्रभुपाद का सब छीन लिया। अमेरिका जाते समय केवल 40 रुपए लेके गए और 1.5 साल में 40 लाख रुपए लेकर आए। कितने लेकर आए बाद में? 40 लाख। हम सोच सकते 1967 में 40 लाख छोटी कम रकम नहीं है। भारत पाकिस्तान अलग हो गया तो भारत ने पाकिस्तान को डेवलपमेंट के लिए 60 लाख रुपए दिए थे, 60 लाख। और ये महात्मा अकेला ही 40 लाख रुपए लेकर आए। कहां से? लेकिन जब छीना सब भगवान ने ले लिया, तो फिर भी विश्वास कमजोर नहीं हुआ। हम लोगों का विश्वास टूट जाता है। हमारे पास पेशेंस नहीं है, इच्छा है। फोन किसका बज रहा है? हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम राम राम। माधवदास जी की पत्नी मर गई। पत्नी मरने के बाद माधवदास ने सुना अब क्या बचा भी क्या है जीवन में, भाई गरीबी है, ऐसा क्या करेंगे हम लोग? डायरेक्ट जगन्नाथपुरी जाएंगे और वहीं पर अपना जीवन भगवान जगन्नाथ जी की सेवा करेंगे, पूजन करेंगे, करते रहेंगे और चलते रहेंगे। अब देखो गीता का पहला श्लोक हमने लिया, उसमें सबसे इंपॉर्टेंट बात क्या थी? ना द्वेष ना कामना, समभाव रहना। भक्तिमय जीवन के लिए क्या महत्वपूर्ण है? द्वेष नहीं होना चाहिए, कोई चीज की कामना भी नहीं होनी चाहिए। रहना कैसे है? समभाव। प्रभुपाद जिस घर में रहते थे अमेरिका में, वहां पर लोग लघु शंका करके जाते थे दरवाजे पर। क्या करके जाते थे? लघु शंका। फिर भी प्रभुपाद ने किसी को कुछ कहा नहीं, बोले कोई बात नहीं। उनको कहते थे आओ, मैंने भोग बनाया, ठाकुर को भोग लगाया है, वो प्रसाद आप खाओ। संत का सबसे बड़ा लक्षण होगा वो हमेशा देने के लिए उतावल होगा। क्या होगा? देने के लिए। जो देने के लिए उतावल है, फिर चाहे धोती में हो चाहे पैंट में हो, वो संत के समान है। याद रखना, जरूरी नहीं कि उसका ड्रेस ही अच्छा बढ़िया हो, संत जैसा हो, लेकिन देने की अगर क्वालिटी नहीं है तो वो संत नहीं बन सकता। संत हमेशा देता रहता है। क्या देता रहता है? आशीर्वाद। चलो कल्याण हो, दिया तो भी कल्याण हो, नहीं दिया तो भी कल्याण। तो हमारे माधवदास रोज क्या मांगते थे? भिक्षा मांगते थे। क्या करते थे? भिक्षा मांगते थे। अब भिक्षा मांगते मांगते देखो भाई, अगर हम किसी द्वार पर भिक्षा मांगने जाए और जो घर वाला बंदा मालिक होगा उसका मूड ऑफ होगा तो भिक्षा मिलेगी क्या? तो क्या मिलेगी वहां पर? आए मांगने से बेसुबे यहाँ, हट्टे कट्टे हो, मर गए क्या? जाओ काम करो और अपना पेट भरो। लोग ऐसे बोलते हैं। हमें तो अच्छा अनुभव आता है, क्योंकि मांगने के सिवा जीवन में हमने कुछ किया ही नहीं। हम लोग पंचवटी में जब सब्जी मांगते थे तो कुछ अच्छे थे सब्जी वाले, तो बढ़िया बढ़िया माल देते थे। और जो ऐसे डामाडोल दे हो तो खराब ढूंढ ढूंढ कर खराब डालते। ये बोला यार ठीक है, अच्छा है, बढ़िया। तो भगवान जाते कॉम्बिनेशन बना के रखो, ये ऊपर नीचे नहीं गए। बहुत अच्छा खाएंगे तो अहंकार हो सकता है, थोड़ा ऐसा ही मिलेगा तो अहंकार टूट सकता है। इसलिए मान सम्मान दोनों की श्रृंखला जीवन में बनाए रखनी चाहिए। हमेशा मान के भूखे रहोगे तो डरना, यानी कि डर शुरू हो जाएगा कहीं मेरा अपमान ना हो जाए। लेकिन अपमान भी ठीक है, मान भी ठीक है, दिया तो भी ठीक है, नहीं दिया तो भी ठीक है। तो माधवदास रोज भिक्षा मांगते थे, तो भिक्षा मांगते मांगते एक ऐसे माता के घर में चले गए जिसका शायद ऑलरेडी माइंड थोड़ा हाइपर था, यानी कि किसी कारण ऑलरेडी गुस्से में थी। तो माधवदास ने कहा राधे श्याम मैया भिक्षाम दे। मैया ने 2-3 शब्द उल्टे सुलटे सुनाए। माधवदास ने कुछ बोले। उसने जो पोता होता है ना, पोता पैर पोछने का, जो हम लोग डालते, क्या बोलते आप? बोरी।
बोरी बोलो पोता बोलो उसको, तो वही रखा तो उसने बोरी उठाई और माधव दास की तरफ बोले, ले आज तुझे यही दीक्षा है मेरे से यही आज यही दीक्षा है। क्या है? यही भिक्षा। माधव दास ने कुछ नहीं कहा, वो बोरी ले ली, चले आए, बोरी की वाती बनाई। क्या बनाई? पता है ना, पहले जमाने उसकी वातियां बनती थी, उसकी वाती बनाई, तेल में डुबो दी, ठाकुर के सामने लगा दी और मनी मन कहते हैं कि ठाकुर उस मैया को आप सद्बुद्धि देना, आज यही भिक्षा में मिला है, आप इसी को स्वीकार। कितना समभाव है। यहाँ पर हम सत्संग में जाते हैं, लाइन में दर्शन करने भी जाते हैं, यात्रा में मैं तो यात्रा लेके जाता हूँ, तो कोई आगे चला गया, कोई पीछे, किसी ने धक्का मारा, ले वहीं पर झगड़ा। क्या भगवान ऐसे माइंड वालों को क्या दर्शन देंगे? क्या वैसे आंखों वाले को क्या उस आंखों के माध्यम से उसका दर्शन वो भगवान का कर पाएगा? नहीं हो सकता यहाँ। इसलिए हमारे चैतन्य महाप्रभु तो जगन्नाथपुरी जाते थे, प्रभु जी जगन्नाथ का दर्शन, भीड़ थी मंदिर में, तो ऐसा एक बहुत बड़ा प्लेयर है वहां पर मंदिर में इसका, तो वहां पर ऐसा हाथ रखते थे और काफी दूर जगन्नाथ है, यहीं से आके ऐसे देखते थे, चले जाते। लेकिन प्रेम इतना था उनके मन में भगवान का, उंगलियां आज भी उस पत्थर पर, महाप्रभु की उंगलियां ऐसी ही, वो पत्थर भी उनके प्रेम के कारण पिघल गया। वो देखने के बाद इतना प्रेम निर्माण होता था कि वो प्रेम के कारण शरीर का स्पर्श है, जितनी उंगलियां आज भी वहां पर है, काफी भक्त आज भी उस पर हाथ रखकर दर्शन करते हैं। अगर हम किसी को धक्का मारकर आगे जा रहे, किसी को गाली गलौज करके आगे जा रहे, तो क्या दर्शन माना जाएगा? उससे अच्छा जाओ नहीं भैया, वहां पर अपना दूर से दर्शन करो, हरे कृष्ण करो, एक आध माला जप करो, एक्स्ट्रा भगवान का नाम लो, तो भगवान आपको देखने आएंगे। पहले आप ना भी जाओ तो भगवान आपको देखना है। माधव दास ने उसकी वाती बनाई, भगवान को अर्पण के, बोले भाई भगवान आज यही भिक्षा मिली है, आप इसको स्वीकार करना, लेकिन दुख मत मानना। भगवान के साथ बात क्या कर रहे हैं? दुख मत मानना, उस माता ने जो दिया है आप उसको जो बुद्धि, थोड़ी सी अच्छी बुद्धि उसकी बना देना। ये संत का भाव होता है। भगवान ने उस भाव को सुना, उसी दिन उस माता के हृदय में परिवर्तन आया। कथा कहती है जैसे जैसे वो जोत जलती गई, माता का हृदय उसी तरह से थोड़ा परिवर्तन होता गया, और उस दिन इनको पता चला कि मेरे माधव दास जी के चरण अपराध किया है। भागी तुरंत चले आए, बोले माधव दास मुझे माफ करना, मैंने आपको पोता फेंक कर मारा, आपने कुछ कहा नहीं। बोले मुझे कहने का अधिकार नहीं है, मुझे कहने का अधिकार, मुझे केवल सहने का अधिकार है। क्या करना है? केवल सहना है। स्वामी भक्तिपाद कहते हैं जो जीवात्मा, जो इंसान सहना सीख गया, वही इस भक्ति मार्ग में सफल हुआ। हम लोग के अंदर सहनशीलता है नहीं, ऐसा हाइपर हो जाते तुरंत, कोई मन जैसा काम हुआ नहीं कि हाइपर, मन से होने की हाइपर, तो क्या भक्ति हो पाएगी? ना द्वेष होना चाहिए, ना कामना, समभाव होना चाहिए, तब जाकर भगवान की हम भक्ति कर सकते हैं। तो ऐसे हमारे माधव दास जी थे, तो भगवान का इनका स्वभाव जज गया, भगवान को माधव दास जी का स्वभाव जज गया। देखो हमारे साथ अगर कोई मित्र मिलता है ना, अगर स्वभाव नहीं जचता तो ज्यादा दिन संबंध नहीं टिकते, लेकिन स्वभाव जचता है तो संबंध फिर इस लेवल पर टिकते कि आदान प्रदान शुरू हो जाते। तो उसी तरह से माधव दास जी के साथ आदान प्रदानता शुरू हो गई। एक बार माधव दास जी को दस्त हुआ, दस्त बोलो जुलाब, जैसे आज के इसी में डायरिया कहते ना कि पेट में से तुरंत कंटिन्यू गंदगी बाहर निकलनी। तो माधव दास जी तो रोज मंदिर जाते थे जगन्नाथ का दर्शन करने, तो जगन्नाथ भी अति प्रसन्न होते कि माधव मेरा कब आएगा दर्शन करने। तो जगन्नाथ भी राह देखते थे रोज कि माधव कब दर्शन करने आएगा। 3-4 दिन हुए, 5-6 दिन हुए, माधव दास जी जा नहीं रहे। तो जगन्नाथ जी ने सोचा कि क्यों नहीं आ रहे, ये तो भगवान की लीला है। भगवान तो वैसे तो घट वासी है, दरिष्ट काष्टी भई पर्वती सबके हृदय में बैठे हुए, उनको पता नहीं कि माधव दास क्यों नहीं आ पा रहे। उनको दस्त इतनी हो रही कि वो अपने खुद की टट्टी भी धोने में असफल है, पूरी धोती गंदगी से भरी पड़ी है, और एक जगह पर माधव दास जगन्नाथपुरी में लेटे पड़े हैं। लोग आ रहे देखकर जा रहे, लेकिन जगन्नाथ जी को रहा नहीं गया। जगन्नाथ चले आए और उनकी पूरी टट्टी साफ की, धोती धोई, पूरी तरह से उनको ठीक ठाक किया। और ठीक ठाक करने के बाद जगन्नाथ कहती मैं तुमको और बस अच्छा करना चाहता हूं। माधव दास कहते नहीं जगन्नाथ मुझे अच्छा मत करो। कितना निस्वार्थ प्रेम। हमारे यहाँ पर तो लिस्ट खड़ी पड़ी है हमारे पास, दुनिया भर के हम भगवान को भिखारी, सबसे बड़े भिखारी तो हम लोग
क्योंकि मांगते रहते, मरते दम तक मारते रहते। अब मरने की भी स्थिति आए तो कहते मेरे जाने के बाद मेरे घर वालों का ख्याल रखना। अरे भगवान को अपने मालिक समझे कि नौकर समझे? अरे वो सबका ख्याल रखेगा ही, आप बोलो चाहे या ना बोलो, वो सब जानता है, वो सर्वव्यापक है। नहीं जानता होगा क्या? तो माधवदास कहते नहीं भगवान, मेरे कर्म में मुझे भोगने दो, मेरे कर्म में भोगना चाहता हूं, मुझे भोगने दो, और बिना भोगे में जाऊंगा तो अगले जन्म फिर मुझे भोगना पड़ेगा। ये शास्त्र बताते हैं। इसलिए करना क्या है, सुख आया तो भी ठीक है, दुख आया तो भी भोग कर हंसते हंसते भोगो, इसको टाल नहीं सकते, क्योंकि जो लिखा है वो तो आपको भोगना पड़ेगा, उसको आप टाल नहीं सकते। तो माधवदास से भगवान जगन्नाथ और प्रसन्न हुए, बोले माधवदास जल्द ही तुम ठीक हो जाओगे, फिर मेरी सेवा में लग जाओगे। तो इनका आदान प्रदान इतना बड़ा, एक बार भगवान माधवदास जी को कहते हैं कि माधवदास मैंने जब से वृंदावन छोड़ा है, कितने लोगों को लगता है कि भगवान ऐसा भाष्य करते होंगे भक्त के साथ? करते हैं, सचमुच करते हैं। आज भी अभी हम वृंदावन गए, वहां पर राधा कृष्ण आज भी आते हैं, उस निधिवन में सेवाकुल में ठाकुर जी आज भी आते हैं। छोटा सा रूम बनाया हुआ है, फल फ्रूट रखते हैं, सुबह उठने के बाद देखते सब खाया हुआ रहता है, सब कुछ आधा आधा जो बिस्तर डाला होता है वो पूरा चहल पहल हो जाता है वहां पर। तो भगवान आज भी आते हैं और भक्त के लिए हमारे जैसी बातें भी करते हैं, लेकिन हमारा पास होना चाहिए। ज्यादा नहीं, अगर 30-40 साल पहले यहाँ पर वृंदावन में दिल्ली में घटना घटी थी जो हम लोगों ने सुनी थी प्रभु जी, वो माता ने क्या किया था, ठाकुर जी को वृंदावन से लेकर आई, आप लोगों ने शायद सुनी वो कथा। ठाकुर जी हाथ से गिर गए, गिरने के बाद माता कहती कि बेटी को मेरे ठाकुर जी गिर गए, बोलते डॉक्टर को बुलाओ। डॉक्टर आता है तो चेक करता है, तो उसके डॉक्टर को हार्ट बीट सुनाई दिए। ये 40 साल की घटना, बहुत जुनी भी नहीं, बहुत नहीं कह सकते ना जुनी भाई, आपका एक 60-65 साल के आगे, हमारे जीवन काल की घटनाएं है। भगवान आज भी आते हैं, लेकिन हमारा विश्वास होना चाहिए। तो भगवान आए माधवदास जी के पास और कहने लगे माधवदास मैंने जब से वृंदावन छोड़ा है तब से मैंने चोरी करनी छोड़ी है। चोरी कहाँ करते थे भगवान, लेकिन कौन सी जगह पर की चोरी? उन्होंने केवल वृंदावन में की। वृंदावन छोड़ने के बाद भगवान ने कहीं पर चोरी की ऐसा कहीं वर्णन नहीं आता। भागवत को ध्यान से पढ़ना, चोरी कहां पर की ठाकुर? वृंदावन में। लेकिन वो चोरी हमारे से चोरी नहीं थी, हम चोरी करेंगे तो फटके गिरेंगे, लेकिन वहां पर तो भगवान चोरी करने नहीं जाते। तो गोपियों के मन में द्वेष, क्लेश, हाथ उनका एकदम जल जाता था कि आज भगवान क्यों नहीं चोरी करने आ रहे। तो ऐसे चोर थे, और उनको चित्त चोर भी कहते। कैसे चोरे हो? चित्त चोर। वो ऐसे चोर नहीं, धन चुराने वाले नहीं, वो चित्त को चुराने वाले चोर है। कैसे है? चित्त को। भगवान आए जगन्नाथ, बोले माधवदास जब से वृंदावन चढ़ा चोरी नहीं की। तो माधवदास कहते तो भगवान करो फिर, भाई आप तो स्वतंत्र हो, आप तो ऐसे चोर हो, आपने सोचा भी तो आप कर भी सकते, आपको कोई रोक भी नहीं सकता, क्योंकि भाई आप तो ऐसे घट में। बोले नहीं उसमें मजा नहीं। बोले चोरी करनी तो ऐसे साधारण चोरी करूंगा, जैसे छुप छुप के, डर के, भाग के, मन में थोड़ा सा डर हो तो चोरी करने में और आनंद आएगा। भाई हर एक क्रिया का अपना अपना क्या होता है, सिस्टम होता है। अगर खाते समय नमक नहीं है तो आनंद आएगा क्या? तो थोड़ा नमक लाओ, अरे मीठा तीखा कम, थोड़ा सा तीखा लाओ, अरे खट्टा कम, थोड़ा सा अचार लाओ। अब खाने के बाद थोड़ा सा मीठा होना चाहिए, थोड़ा गुलाब जामुन लाओ। हर क्रिया अपने अपनी जगह पर कैसी सेट है। तो भगवान कहते नहीं मैं चोरी करना चाहता हूं। तो माधवदास बोले करो फिर। भाई आपने ठान लिया और आपको आज तक कोई रोक सका है? यशोदा मैया रोक नहीं सकी, नंद बाबा रोक नहीं, गोपियां नहीं रोक सकती, तो मैं भला आपको कैसे, आप मुझसे क्यों पूछ रहे हो? तो भगवान कहते भाई देखो, चोरी करने के लिए अकेला बंदा काफी नहीं है भाई। चोरी के लिए कैसे एक से दो भले, तो 2 लोग चाहिए। तो माधवदास कहते भाई ढूंढो फिर दूसरा कोई तुम्हारा ग्वाला होगा यहाँ वहां। बोले ग्वाला बिला तो वो सब द्वापर में थे। बोले अभी तो मेरे पास एक ही ग्वाला नजर आया। बोले कौन? एक मेरे सामने खड़ा है, माधवदास तुम मेरे ग्वाला बन जाओ। माधवदास कहते भाई देखो, साधारण सा भिखारी हूं, भिक्षा मांग के जीवन यापन करता हूं, मेरे शरीर में भी इतने प्राण है नहीं, ना ताकत है ना क्षमता है कि मैं तुम्हारे साथ चोरी करूं। भाई चोरी के लिए शरीर कैसा चाहिए? थोड़ा हट्टा कट्टा। अगर हट्टा कट्टा शरीर नहीं होगा तो लोग क्या कहेंगे, भाई तू रहने दे, जहां है वहीं बैठ।
ये तो हाथ पैर में दम नहीं, हम किसी से कम नहीं, ऐसा ना नतीजा हो जाए। तो माधव दास कहते भैया मैं नहीं आ सकता। भगवान बोले देखो भाई मेरी बात तुमको माननी पड़ेगी, तुम्हारे हर एक बात में मानता हूँ, तुम्हारी टट्टी भी धोने के लिए मैं आता हूँ, तो मेरे लिए तुम इतना नहीं कर सकते। तो भगवान ने अपनी सेवा बताना शुरू किया, मैं क्या क्या किया तुम्हारे लिए। तो माधव दास बोलते भैया आप इतना बता रहे हो, उपकार किए हुए बता ही रहे हो, तो थोड़ा मैं तुम्हारे लिए कुछ सेवा कर लेता हूँ। तो हमारा टाइम निश्चित हुआ। तो माधव दास कहते बोले चोरी कहाँ करेंगे। तो भगवान कहते भाई चोरी भी ऐसी जगह करेंगे जो बड़ी पार्टी हो। भाई चोरी भी कहाँ की जाती है। भाई लोग कहते ना छोटी मोटी चोरी, लोग कहते बहुत समय किसी ने छोटी मोटी चोरी की और बहुत मार पड़ा, तो कुछ ऐसे भी कहते अरे चोरी करनी तो बड़ी करने की थी, ये क्या छोटी मोटी चिरकुट चोरी करते हो। तो भगवान ने कहा चोरी करेंगे तो बड़े लेवल में। बोले कहाँ जाएंगे। बोले जो जगन्नाथपुरी का राजा है उसी का जो बगीचा है वहां पर मुझे कटहल खाने। क्या खाने। कटहल खाने। तो माधव दास कहते भैया जान दो, और राजा का बगीचा है, इतनी बड़ी सिक्योरिटी रहेंगी, वहां पर हम लोग जा भी नहीं सकते, जाना छोड़ो, वहां पर तो इतने कैमरे लगाए होंगे वहां पर हम तो तुरंत दिख जाएंगे। तो भगवान कहते चिंता मत करो, मेरे कैमरे के सामने सब कैमरे पहले, बस तुम्हें मुझे थोड़ा सा सहयोग करना होगा। तो माधव दास कहते यार तुम भी फंसोगे यार, मुझे भी फंसोगे। लेकिन भगवान के साथ भक्त का ऐसे लीला करता है। तो तारीख निश्चित हुई, समय निश्चित हुआ, रात का समय पक्का हुआ और भगवान माधव दास जी को लेकर चले। अब भाई जहाँ भगवान हो स्वयं साक्षात, भाई जन्म होते अगर दरवाजे खुल जाते हैं, यहाँ की सिक्योरिटी क्या खाक करेगी उनको। तो भगवान ने माधव दास के साथ बगीचे में तो प्रवेश कर लिया। अब बगीचे में प्रवेश किया, भगवान कहते माधव दास तुम पेड़ पर चढ़ोगे या मैं चढ़ूं। माधव दास कहते अच्छा है। बोले चढ़ने का भाई स्वभाव तो आप ही का है, आप भी तो घंटी चढ़ा देते, मक्खन चुराने आप चढ़ते, तो आपको थोड़ा अच्छा अभ्यास है, हमें तो अभ्यास इतना है नहीं, तो आप चढ़ो। तो भगवान कहते भाई मैं तो ऊपर तक चढ़ी लूंगा, थोड़ा तुम भी ऊपर चढ़ो। समझो अगर कोई आता भी है वॉचमैन तुमको देख नहीं पाएगा, फिर अगर तुम थोड़ा सा ऊपर हो गए तो बोले यानी कि मैं यहाँ तक चढ़ूंगा तो तुम यहाँ तक तो चढ़ो। तो बोले ठीक है भगवान, अब आपके सामने मैं क्या बोल सकता। भगवान तो चढ़े, कटहल के पेड़ पर भगवान चढ़े। अब भगवान ऊपर तक गए, माधव दास थोड़े नीचे ही थे। तो भगवान ऊपर से कहते मुझे यहाँ से दिख नहीं रहा है कटहल कौन सा कहाँ पर अच्छा है, तुम्हें नीचे से अच्छा दिखता है। आपने देखा जो आम तोड़ते हैं ना, जो नीचे खड़ा होता है ना वो बताता है ऊपर वाले को, वहां पर जाना, वो आम लटक रहा है, वो थोड़ा पका हुआ नजर आ रहा है। तो भगवान कहते मुझे ऊपर से दिख नहीं रहा है, तो तुम थोड़ा नीचे से मुझे थोड़ा बताओ यहाँ क्या है वहां क्या है। तो माधव दास बोले ठीक है। बोले भगवान तो माधव से देखना शुरू किया। तो माधव दास फिर अब चोरी का अभ्यास तो था नहीं माधव दास जी को, भगवान तो पूरे अभ्यास पूर्ण है चोरी करने में। तो नीचे से माधव दास कह रहे ओ भगवान देखो वहां पर वो बड़ा सा कटहल लटक रहा है, वो पका हुआ है, वो खाने में अच्छा है। भगवान कहते अरे चोरी करने आए हैं, अनाउंसमेंट करने नहीं, थोड़ा सा धीरे से बोलो, इतने जोर से चिल्लाओगे तो वॉचमैन सुनेगा, रात और धोने की पिटाई होगी। तो बोले माधव बोले कोई बात नहीं। बोले वहां से तो भगवान ने एक कटहल तो तोड़ दिया। भगवान कहते और एक आध दो कटहल बता दो मुझे। माधव दास तुरंत फिर भूल गए, धीरे से बोलना है, फिर जोर से चिल्लाए देखो आप इस डाली पर आ जाओ, वहां पर जो लटक रहा है उसको तोड़ो। अब जोर से चिल्लाए 2-3 बार। तो वॉचमैन ने सिक्योरिटी गार्ड भागे आए, खड़े आए। तो भगवान तो एकदम स्फूर्तिले है, चंचल है, चपल है। भगवान जैसा स्फूर्तिला चंचल चपल कोई होने था। भगवान जैसे वॉचमैन गार्ड आया, भगवान ने ऊपर से कूदी मारी और अंतर्धान हो गए। अब फंसे हमारे माधव दास। अब बेचारे इनको चढ़ने का भी अभ्यास नहीं था। भाई जो चढ़ने का अभ्यास नहीं होता ना, वो कैसे भी चढ़ जाए ना, उतर नहीं सकता। आप लोग कभी पेड़ पर चढ़े हो कैसे, कभी चढ़ना कभी, लेकिन जिसको अभ्यास नहीं है ना वो चढ़ेगा कुछ सपोर्ट विपोर्ट लेकर, उतर नहीं सकता बेचारा, क्योंकि उतरने को नहीं जमता। माधव दास को जम नहीं रहा था। तो जैसे जैसे उधर कपड़े बिपड़े सब फट गए। पहले माधव दास हमारे गरीब थे, तो वॉचमैन को रात को पता भी नहीं चला। तो उसने तुरंत माधव दास यहाँ पकड़ लिया। बोले चोरी करने आते हो हमारे राजा के बगीचे में, चलो रात भर तुमको मैं बांध के रखूंगा और सुबह फिर राजा के सामने खड़ा कर दूंगा। माधव दास एक शब्द नहीं बोले। अब देख रहे यहाँ वहां दूसरा कहाँ गए, अब दूसरा थोड़ी ना मिलेगा। वो तो भगवान देव का अंतर्धान हो गए। तो वास्तव में क्या देख रहे हो। इन्हें बोले मेरे साथ और एक साथीदार था। बोले कहाँ है उसे बता। बोले वो मुझे भी नहीं, तुमको तो मिलना ही मिलना नहीं है, मुझे ही नहीं मिल रहे, तुम्हें कहाँ से मिलेंगे। तो जैसे जैसे उनको पकड़ कर लेकर आए, लाए, रात भर रखा और सुबह राजा के दरबार में माधव दास को पेश किया।
राजा जानता था माधवदास कोई साधारण नहीं है। राजा ने जब तुरंत उनको देखा तो राजा तुरंत सिंहासन के ऊट खड़े होकर माधवदास के चरणों में गिरे और वो सिक्योरिटी के डांटे, बोले तुमने इनको हाथ कड़ियां क्यों पहनाई, किस कारण पहनाई, तुम्हारा क्या अधिकार था, जानते हो ये कितने बड़े महात्मा है, बोले उनके साथ जगन्नाथ बोलते उठते खेलते हैं, नामी महात्मा है बोले। तो सिक्योरिटी थर कांपने लगा, बोले मुझे पता नहीं, लेकिन ये आपके बगीचे में चोरी करने आए थे। राजा कहते ये कैसे चोरी कर सकते हैं भाई, इनको चोरी करने की तो जरूरत भी नहीं है, एक अर्जी भेज देते हैं, राजा मुझे ये चाहिए, मैं तुरंत की सेवा में देता। राजा को समझ में, राजा ने फिर कहा माधवदास जी ये जो बोल रहा है सही है। बोले आप क्या बोले, ये सही बोल रहा है ये सही बोल रहा है, इसमें कोई झूठ है नहीं। बोले आप चोरी करने क्यों आए, बोले मैं नहीं आया, मुझे लाया गया था बोले आपको किसने लाया चोरी करने, बोले वही जो जगन्नाथ यहाँ पर बैठे हैं, भगवान कृष्ण मुझे चोरी करने लेकर आए। बोले क्यों चोरी करने लेके आए, बोले भगवान मेरे पास कल आए, मुझे कहा कि मुझे कटहल खाना है, मैंने कहा मैं खरीद के मांग कर दे दूंगा आपको भी, रोज मेरे लिए मांगता, आपके लिए एक्स्ट्रा मांग लूंगा थोड़ा सा। तो बोले मुझे मांग कर नहीं खाना है, मुझे चोरी करके खाना। तो मैंने कहा कहाँ चोरी करेंगे, उन्होंने कहा कि राजा के बगीचे में करने। मैंने ना बोलेंगे सुनने के लिए तैयार नहीं। हमारे माधवदास कथा कह रहे से बता रहे, राजा भाव विभोर हो गया। क्या हुआ, राजा के आंखों से आंसू आए, बोले भगवान मेरे जैसे दरिद्र के द्वार पर चोरी करने आए, क्या भगवान कहते तो मैं नहीं देता था। तुरंत राजा ने जो बगीचा, आज भी पूरा इंद्रदुम्न नाम के राजा के जो बगीचे चलते आए थे, उस राजा ने पूरा बगीचा जगन्नाथ जी के नाम पर, पूरा बगीचे के बगीचा के नाम पर कर दिया। बोले जाओ, बोले माधवदास भगवान को कहीं ना आप चोरी करने की जरूरत, आप छुप के मत आना, बिंदास आना, लेना, ये आपके नाम पर कर दिया। वहां पर माधवदास जी चले आए, रात को वहां पर समंदर है, आप लोग गए, कितने लोग गए जगन्नाथपुरी, हाँ वहां पर दरिया पड़ता है। तो माधवदास दरिया के किनारे बैठे हुए थे, हवा खा रहे थे ठंडक। फिर जगन्नाथ आए, बोले कैसी रात निकली, बोले रात तो मिली जैसी निकली, तुम तो भागे चले आए, क्योंकि तुम्हारा काम ये वचन देना निभाना नहीं, गोपियों को वचन दिया आता हो करके कहा, गए सो आए नहीं, ये तो तुम्हारा चलता, ये तो तुम्हारी परंपरा है। लेकिन वो तब फिर माधवदास बोले कुछ भी हो कोई बात नहीं, मुझे इतना दुख नहीं हुआ, थोड़ा रात में परेशानी हुई, सुबह राजा ने मुझे छोड़ दिया। फिर माधवदास कहते, लेकिन ये बताओ तुम तो एक कटहल के लिए भीख मांग रहे थे, ये माधवदास के शब्द है, किसे, भगवान को। आज भी आप कभी जगन्नाथपुरी जाएंगे रथ यात्रा में, तो कितने लोग ऐसे, ये कालिया, ये लकोटी, ये चोर, ऐसे भगवान को क्या करते, बुलाते, पुकारते, उनका क्या है, भाव है। माधवदास कहते, बोले तुमने तो चोरी करने चले गए, क्या लाए, बोले क्या मिला भाग कर, लेकिन मैं देखो, तुम तो एक कटहल के लिए चोरी कर रहे थे, मैं तो पूरा राजा का बगीचा लेकर आया। क्या लेकर आया, राजा का बगीचा लेकर आया, और वही मैंने बगीचा मेरे नाम पर नहीं तुम्हारे नाम पर करके लाया। बोले इस तरह से माधवदास पर क्या था, उनका संवाद। हमारा टाइम भी वैसे हो चुका है, संवाद होता था हमेशा माधवदास जी का इनका। और वही माधवदास अंतिम क्षण में स्वयं जगन्नाथ जी उनके पास आकर बैठे थे, नाम कीर्तन करते थे। भगवान क्या कर रहे, भक्त के लिए नाम कीर्तन कर रहे। ये सब कथा सुनने के बाद अगर अभक्त है तो उसके मन में थोड़ी डाउट आएगा, शंका आएगा, या ऐसे हो सकता है ब्रह्मांड नायक कि किसी भक्त के लिए भजन करेगा। लेकिन जगन्नाथ जब माधव का शरीर छूटने वाले, क्योंकि माधवदास की अंतिम इच्छा क्या थी, अंत काले च मामेव यम्यम वापि स्मरण भावम तेज तयन्ते कलेव। अंत समय में जो भगवान का भजन करेगा उसी वो बंदा वही भगवत धाम जाएगा। लेकिन अंत समय में हमारा शरीर कैसे हो जाता है, पूरा जीर्ण हो जाता है, इंद्रिया सब साथ छोड़ दीजिए, तो ऐसे समय भजन नहीं होगा तो क्या हमारा भगवत धाम जाना नामुमकिन है ना। तो ऐसे जीव के लिए भगवान खुद वहां पर आके भजन करते हैं, जो माधवदास जी का जीवन बताते। जगन्नाथ खुद आए और क्या कर रहे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। और यही भगवान का भजन करते 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 माधवदास की प्राण। ये कैसे संभव है, माधवदास के जीवन में क्या था, समभाव था। क्या था, किसी के साथ द्वेष नहीं था, कोई कामना नहीं बची, पत्नी मर गए तो प्रेम से निकल आए जगन्नाथ जी। बोले ठीक है, हरी इच्छा बलवान, मैं कुछ नहीं कर सकता,
जो पहला श्लोक था। दूसरे श्लोक में भगवान क्या बताते, भक्त्या माम बीजानाति। तो माधवदास चले आए तो क्या शुरू की उन्होंने, भगवान की भक्ति शुरू की। और कैसी शुरू की, जैसी स्थिति आहे सैषा परिराहे कुतुपाहे संचिता है। भक्ति का सबसे बड़ा मर्म क्या है, वो जैसा रख रहा है ना वैसा रहो, ऑब्जेक्शन मत उठाओ कि ऐसा ही और वैसा ही, तो इसे भक्ति नहीं कही। ये तो व्यापार हुआ, लेन देन की प्रक्रिया हुआ। भाई मुझे इतना मिला तो मैं आपका हूं, नहीं मिला तो मैं आपका नहीं हूं। लेकिन भक्ति में ऐसा लेन देन नहीं होता। तो मैं भी 2 संडे यहाँ था नहीं, आप लोगों ने राधाष्टमी बहुत बढ़िया किया, आप लोगों ने बहुत सहयोग किया राधाष्टमी में। आप सभी लोगों का मैं मन से आभार व्यक्त करता हूँ। दूसरी बात, कल क्या है, चतुर्थी है क्या, मुझे पता नहीं। हरे कृष्णा 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 हरे हरे